बीएसपी की रणनीति एकदम साफ है। देखो ये देश ना तो कांग्रेस की बपौती है ना बीजेपी की बपौती है, ठीक है। इसमें दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सर्व समाज रहता है। तो ना तो बीजेपी की बपौती है ना कांग्रेस की बपौती है। कांग्रेस चाहती थी कि हमारे गठबंधन में आ जाए, क्यों आ जाए, अपनी शर्तों पे आएंगे। अब प्रधानमंत्री का चेहरा कभी बीजेपी जाए, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो बीजेपी कह रही है 400 पार इस बार। अरे बीजेपी की 400 पार, मोदी जी का इतना ही डंका अगर मोदी जी का बज रहा है तो पता चल जाएगा कि डंका बज रहा है, ढोल फट रहा है। मोदी जी ईवीएम बंद करा दो ना। कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार भी थी हर साल। मोदी जी की तो गारंटी 15 लाख रुपए भी थी खाते में। मोदी जी की जितनी भी गारंटियां सब फेल है, लोग देख चुके हैं 10 सालों में। और क्या गारंटी मांगेंगे मोदी जी की। अच्छा, आगामी चुनाव में अकेले लड़ने का वो किया फैसला बीएसपी ने। बिल्कुल अकेले लड़ने का फैसला किया। एक पुरानी कहावत है कि किराए के महल से तो अपनी झोंपड़ी भी अच्छी है ना। कि गठबंधन में जाने के बाद अब देखा ना, राहुल गांधी जी ने अभी अंदर से खबर आई थी कि सोनिया गांधी जी ने मायावती जी के पास में फोन करा है गठबंधन के लिए, और उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बोल दिया कि हम पार्टी छोड़ देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। अच्छा। तो इनकी दोहरी नीति है। ये चाहते हैं कि गठबंधन तो हो लेकिन उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन चाहती है। जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चाहती है। अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी तो राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी का पूरे देश में वो है, वोट है। तो अगर गठबंधन होगा तो पूरे देश में होगा। इसीलिए भाई दूसरे के महल से तो अपनी झोंपड़ी अच्छी है ना। कांग्रेस भी अपने फायदे की राजनीति करना चाहती है। फायदे की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने 1971 में आरपीआई से गठबंधन किया था, और आरपीआई को मात्र जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब की पार्टी थी 1971 में गठबंधन करा था सिर्फ एक सीट के लिए। लेकिन दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का, आदिवासियों का वोट उन्होंने पूरे देश में लिया था, पूरे देश में। वही ये दोहराने चाहते हैं 2024 में। 2024 वाले दलित और 1971 वाले दलितों में बहुत अंतर है। अब तो शिक्षित है, जागरूक हो चुका है समाज, बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है। तो इसका आगामी चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है कि कह रहे कहीं ना कहीं सेंध तो ना लग चुकी। सेंध कहीं नहीं लगी है, सिर्फ ईवीएम का कमाल है। बाकी आप देखना, गठबंधन को एक तरफ रख लेना, त्रिकोणीय चुनाव होगा। तीसरा मोर्चा बनाने का वो किया उन्होंने, कोई वो अकेले ही लड़ रही है। बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे जो नेता हैं जो बीएसपी से निकल के गए हैं, छोटे छोटे दल बना लिए हैं, उनका पूरा सपोर्ट है बीएसपी के लिए। बीएसपी दल के नेता हैं और 1-2 और भी हैं। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव को लेकर अभी क्या है कि एक अभी देश में जो दलितों की स्थिति है वो भी आपको पता होगी, कहीं छुपी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक सीएए जो अभी लागू हुआ है, उसमें सरकार ने कहा कि जो पहले जो आ चुके हैं लोग, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, उनको नागरिकता देने जा रही है सरकार। तो क्या पहले जो अपने यहाँ के लोग हैं उनके साथ सही हुआ है ये? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पहले आप अपनों को तो संभाल लो। देखो केजरीवाल भी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, मैं तो छोटा रिचार्ज ही बोल लूंगा। अच्छा, केजरीवाल आरएसएस? जी आरएसएस के आइडियोलॉजी पे काम करने वाले। तस्वीर लगा रहा कि अम्बेडकर जी की और भगत सिंह जी की, और काम कर रहे हैं आरएसएस का, भागवत करवा रहे हैं दिल्ली में जनता के। खुल के विरोध करते हैं बिल्कुल। अरे ये कहने से बाहर कुछ और है, अंदर सब एक ही है। आइडियोलॉजी सबकी एक है, बातें कुछ भी करके जाएंगे, आइडियोलॉजी सबकी एक ही है। आइडियोलॉजी सबकी एक है, जो दिखता है वो होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। वो आइडियोलॉजी आरएसएस की है, इनकी मनुवाद की आइडियोलॉजी है। मनुवाद की आइडियोलॉजी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आगामी चुनाव में 80 सीट के लिए दावा कर रहे हैं यूपी में बीजेपी। सर 80 तो छोड़ो, इनकी 40 भी आ जाए। कहीं इससे उसे फायदा तो नहीं हो रहा? बीएसपी अकेला चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को फायदा तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं हो रहा। आप कहीं भी किसी भी आंकड़े उठा के देख लेना, जिधर से बीएसपी ने कैंडिडेट अभी 8-7 करे हैं घोषित, उनमें कहीं भी आंकड़े देख लेना, दलित और मुस्लिम मिलकर किसी तीसरे की जरूरत ही ना है। अच्छा, एक अभी जो आगामी अभी जो इन्होंने 7 कैंडिडेट्स अपने जो डिक्लेयर किए, उनमें से 5 जो हैं मुस्लिम्स हैं, उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? सर अब मैं आपको बताऊं, जो बीएसपी की तरफ से 5 मुस्लिम कैंडिडेट हुए हैं, आप उनमें देख लो, बीएसपी यानी मुस्लिम प्लस दलित मिलकर 52% बैठ जाता है। बाकी कितना रह गया? 48%। वो तो ऑलरेडी हार रहा है। तो अब अगर मुस्लिम प्रत्याशी सपा उतारती है तो समझो कि बीजेपी की भी टीम का काम कर रही है सपा, जहां सपा का कुछ नहीं है। बीजेपी बीएसपी पे लगा देती है। देखो बीएसपी समाजवादी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है। समाजवादी पार्टी आंकड़े देख लो ना, आंकड़े तो कुछ नहीं जाएंगे। जहां बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट पहले उतार दिया और वहां दलित है बराबर का, टोटल आबादी बैठ रही है 52%, 54% है, तो कौन जीत रहा है फिर बताओ? आपसी वोटों का विभाजन कर दिया। आपसी वोट तो वो समाजवादी पार्टी काट लेगी, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा।
आधी जो मुस्लिम्स की या दलित की जो वोट समाजवादी पार्टी को पड़ गई, आधी उनको पड़ गई, तो वो तो फायदा तीसरी पार्टी को हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। और बी टीम बीजेपी की कांग्रेस है। अब जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तो बीएसपी 27 सीटों पे सेकंड नंबर पे थी, जी। जो कि सिर्फ कहीं 1000 से, कहीं 2000 से, कहीं 5000 से कैंडिडेट आ रहे थे, जो वोट कांग्रेस ने काटी थी। वो तो बीजेपी को जिताने का काम कांग्रेस ने करा। बीजेपी को कांग्रेस जिता रही है। बिल्कुल, बीजेपी को कांग्रेस जिता रही है। कांग्रेस और बीजेपी सोच रही है कि देश हमारी बपौती है, कभी कांग्रेस आती है बीजेपी जाती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो एक राष्ट्रीय पार्टी अभी देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी धीरे धीरे ऐसा क्यों प्रचारित किया जा रहा है कि वो खत्म होती जा रही है? सर देखो, अगले समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है सिर्फ 6%। मुस्लिम मिलके हो जाता है 24%, क्योंकि अब 18-20% मुस्लिम है, 24% हो गया। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी, जबकि बीएसपी का अपना वोट बैंक की 22% है, उसमें 20-22% और मुस्लिम जुड़ जाए, सरकार बीएसपी की बन जाती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बी टीम का काम करा। अच्छा, इंडिया अलायंस में ये 26 दलों ने पहले ये गठबंधन बनाया था, काफी चर्चा हुई थी कि बीएसपी भी इंडिया अलायंस का पार्ट होगी, क्यों नहीं हुई? सर दरअसल में आपने देखा ना, नीतीश कुमार जी निकल के चले गए, अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि कौन गारंटी लेगा, बाद में नहीं जाएंगे। अब अखिलेश जी के 5-8-7 विधायक चले गए, किसने गारंटी ली? और उसके बाद में क्या गारंटी है कि भाई ये बीजेपी में नहीं जाएंगे? मुलायम सिंह यादव ने संसद में बोला, आशीर्वाद दिया था कि हम आपको दोबारा कर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे? और अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि 5 जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के, डिम्पल यादव है, धर्मेंद्र यादव है, शिवपाल यादव है, 4-5 जो लोग हैं, उनके लिए सेटिंग हो चुकी है। अच्छा सर, क्या है कि एक परिवारवाद को लेकर बहुत ज्यादा वो निशाने पे लेती है पार्टियां। सर परिवारवाद देखो, कोई भी, मैं तो नहीं मानता परिवारवाद गलत है, क्योंकि अगर किसी के बाप का मकान है उसमें उसका औलाद ही रह सकती है, और उसकी परिवारवाद सही है। मैं तो नहीं मानता हूँ गलत है, बशर्ते औलाद अच्छी होनी चाहिए। परिवारवाद का मतलब है अगर बाप अच्छा है, अगर उसकी औलाद नालायक निकली तो गलत है बिल्कुल। अच्छे खासे घर को काबिल है तो बिल्कुल परिवार संभाल सकता है। और कौन नहीं संभाल रहा है बताओ? मुलायम सिंह के लड़के को देख लो, मुलायम सिंह को देख लो। बीएसपी ने भी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उसको लेकर कह रहे थे ये जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। अरे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं भाई, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के आप कैसे वो करोगे? किस तरह से? तो लोगों के जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता का मतलब खेतों में काम करे।